हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की डीओई की तरफ से आपको जो सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है ना, तो यहाँ पर मैंने वही बुक लगा रखी है मैथ्स की। इसमें हमने ना अपना चैप्टर नंबर 2 का प्रैक्टिस टेस्ट पेपर शुरू कर रखा है। जो पूरा चैप्टर है वो तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, चैनल पे अपलोड है, एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। प्रैक्टिस टेस्ट पेपर में भी हमने सेक्शन ए और सेक्शन बी कर लिया है। दोनों सेक्शन चैनल पे अपलोड है। आज मैं आपको सी और डी दोनों कंप्लीट करा दूंगी। 3 ही क्वेश्चन है दोनों सेक्शन में मिला के। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, 3 मार्क्स के हैं ये दोनों, और जो 10th वाला है वो 4 मार्क्स का है। ठीक है। इसमें आपसे कह रहे हैं इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल आपको ये दे रखा है, अल्फा और बीटा इसके जीरोज है। कह रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस 2, ब्रैकेट में 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा और प्लस में 3 अल्फा बीटा। तो अगर मैं अपना पॉलिनोमियल यहाँ पर देखूँ तो वो है 3s² माइनस का 6s प्लस का 4, जिसमें a की वैल्यू 3 है मेरे पास, b की वैल्यू माइनस का 6 है और c की वैल्यू 4 है। तो अगर मैं सम ऑफ जीरोज देखूँ अल्फा प्लस बीटा जो होता है माइनस b अपॉन ए, तो आंसर आ जाएगा 6/3, कट होके 2 आ जाएगा। ठीक है। अगर मैं अल्फा इंटू बीटा देखूँ प्रोडक्ट ऑफ जीरो c अपॉन ए, तो आपके पास आ जाएगा 4/3। अब आपको वैल्यू जिसकी निकालनी है उसको लिख लो, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस 2, ब्रैकेट में 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा। तो मैंने यहाँ पर बेस सेम किए, तो बीटा अल्फा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया। ठीक है। और यहाँ पर बेस सेम किए, अल्फा बीटा, बीटा प्लस अल्फा आ गया, और ये 3 अल्फा बीटा ऐसी है। क्लियर है। अब आपको पता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की अपनी एक आइडेंटिटी होती है। ये हमने जब चैप्टर में क्वेश्चंस किए थे तब समझा था। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 2 अल्फा बीटा, ये हमने a प्लस बी के होल स्क्वायर से ही आइडेंटिटी निकाली है। ठीक है ना। बाकी ये सब कुछ एज इट इज लिखा हुआ है, अभी मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया और ना ही मैंने वैल्यूज को पुट किया है। अभी नेक्स्ट स्टेप में सब में एक साथ वैल्यूज को पुट कर देंगे। क्लियर है। चलिए अब यहाँ वैल्यूज पुट करो। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 2, तो 2 का होल स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 4/3, बीटा इंटू अल्फा कहो या अल्फा इंटू बीटा, बात एक ही है, तो 4/3 प्लस 2, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 है और इसकी वैल्यू है 4/3 प्लस 3, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 4/3, कट हो गया ये साथ के साथ। तो ये आ गया 4 माइनस 8/3, के नीचे कुछ नहीं है, 1 लिख लिया। नीचे से डिनोमिनेटर ऊपर आएगा तो रेसिप्रोकल हो गया, तो नीचे से डिनोमिनेटर ऊपर आएगा तो रेसिप्रोकल हो गया 3/4। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ पर 4 ही बचा है आपके पास, ये दोनों तो आपस में कट गए, 4 था ये भी 4 था। यहाँ पर मैंने बेस सेम किया तो 12 माइनस का 8 आ गया और ये 3/4 ऐसी है, ये भी कट हो गया। यहाँ पर 3 बचा है, यहाँ पर 4 बचा, तो ये हो गया 4/4 प्लस का 7 हो गया। ठीक है। इसको भी कट कर दिया, 1 आ गया, तो 1 + 7 8 आपका आंसर। क्लियर है। ये था आपके पास कौन सा, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। कह रहे इफ ट्रूथ एंड लाई आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल आपको दे रखा है, कह रहा है इसके जो जीरोज है वो ट्रूथ है एक और एक लाई है, एंड जीरोज आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, और जो जीरोज है वो रेसिप्रोकल भी है। तो आपको रिलेशन बताना है इस पी के साथ आर का क्या रिलेशन होगा। क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो देखिए कैसे बताएंगे हम। यहाँ पर मैंने क्या किया, लेट कर लिया, जो मेरे पास ट्रूथ है ना वो मेरे पास अल्फा है। ठीक है। और जो मेरे पास लाई है वो मेरे पास बीटा है, या फिर आप उसको 1/अल्फा ले लो। क्यों, क्योंकि वो कह रहा था जो जीरोज है वो रेसिप्रोकल है आपस में। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर अपना पॉलिनोमियल देखें,
तो पी एक्स स्क्वायर प्लस में क्यू एक्स प्लस में आर है, इसमें ए मेरे पास पी है, बी मेरे पास क्यू है, सी आपके पास यहाँ पर आर हो गया। अब देखो आपसे कह रहे हैं कि ये रेसिप्रोकल है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर सीधा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगाया जो मेरा सी अपॉन ए होता है। ठीक है, तो एक एल्फा है तो दूसरा 1 अपॉन एल्फा है, क्योंकि वो कह रहा था रेसिप्रोकल है। और ये सी की जगह मैंने क्या रख दिया, आर, और ए की जगह पी, ये तो कट गया, तो P इज इक्वल्स टू आर आ गया, और यही इनके बीच का रिलेशन है। क्लियर? चलिए, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपसे सेक्शन डी में एक ही क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल आपको दे रखा है, प्लस का 10x है और प्लस का 7√3 है। आपको क्या करना है, इसके पहले तो आपको जीरोज निकालने, उसके बाद आपसे यहाँ कह रहे हैं ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। फिर आपको रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है। तो a की वैल्यू यहाँ पर √3 है, b की वैल्यू यहाँ पर 10 है और c की वैल्यू 7√3 है। पहले चलो जीरोज निकालते हैं, तो मिडल टर्म स्प्लिट कर देते हैं। प्लस माइनस करके 10x चाहिए और मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, मतलब 21 चाहिए। ठीक है, तो √3x² प्लस यहाँ पर हो जाएगा 7x प्लस 3x और यहाँ आ जाएगा प्लस 7√3। ठीक है, मल्टीप्लाई करके 21 भी आ रहा है और प्लस करके 10 भी आ रहा है। पेयरिंग की मैंने यहाँ पर, अब इसमें से मैंने कॉमन क्या लिया, सिर्फ x लिया, तो √3x प्लस 7 यहाँ बचा। इसमें से मैंने 3 कॉमन लिया, तो अंदर √3x बचा, √3 कॉमन लिया। तो अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वापसी 3x ही आ रहा है और प्लस 7 आ गया। तो एक आपके पास बन गया √3x प्लस 7 और एक आपके पास बन गया x प्लस का √3। अब जीरोज निकालने हैं, तो एक बार मैंने इसको जीरो के इक्वल रख दिया, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई माइनस का 7 अपॉन √3, और एक बार मैंने इसको जीरो के इक्वल रख दिया, तो यहाँ से मेरी वैल्यू आ गई माइनस का √3। ठीक है, अब वेरीफाई करना है, तो देखो यहाँ पर सम ऑफ जीरोज मेरे पास होता है माइनस का b अपॉन ए, तो माइनस का 7 प्लस √3 और प्लस माइनस माइनस का √3। b की जगह b की वैल्यू रख दी, a की जगह a की वैल्यू रख दी। अब अगर मैं इनको सॉल्व करती हूँ तो -7 -3 आ जाएगा, क्योंकि √3 इंटू √3 तो 3 बन गया ना, तो -10 अपॉन √3 और -10 अपॉन √3 हो गया वेरीफाई, इक्वल आ रहा है। उसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो वो होता है c अपॉन ए। तो c की वैल्यू है 7√3 अपॉन में a की वैल्यू है √3, कट होके ये तो 7 आ गया। यहाँ पर माइनस का 7√3, ठीक है, इंटू में माइनस का √3 है, माइनस से माइनस कट गया, √3 से √3 कट गया, यहाँ भी 7 आ गया, तो दोनों इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब हैंस वेरीफाइड। आपको यहाँ पर वेरीफाई करना था, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स आर वेरीफाइड हो गई। क्लियर? तो ये पूरा हमारा प्रैक्टिस टेस्ट पेपर भी कंप्लीट हो गया है। चैप्टर पहले से अपलोड है, प्लेलिस्ट बनी है, प्लस केस स्टडी और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी चैनल पे अपलोड है, वहाँ से कर लेना। साथ के साथ जो सीबीएसई ने सैम्पल पेपर इशू किया है वो भी अपलोड होना स्टार्ट हो गया है, तो आप उसे भी जल्दी से कर लीजिएगा। थैंक यू।